नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य बड़े तेज़ी पे हो रहा है। और ऐसे में जौनपुर में भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। आप सद्भावना पुल के पास पहुँचेंगे तो आज देखेंगे कि लोग वहाँ पे शाम सवेरे सेल्फी लेने के लिए मौजूद रहते हैं। लोग किस तरह से घाटों पे आनंद ले रहे हैं, नज़ारा ही कुछ अलग देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ और क्या विकास होने वाला है जौनपुर में, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। आज जिस तरह से सर विकास की गति जो है वो मिली है और जौनपुर में काफ़ी कुछ बदला है, तो अब क्या कुछ और होने वाला है? आज जौनपुर में 2 शिलान्यास के कार्यक्रम हैं। एक हमारा जो घाट बना हुआ है, सद्भावना से लेकर हनुमान घाट और विंध्यवासिनी धाम तक जो जा रहा है, उसमें जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, चेंज रूम की व्यवस्था नहीं थी, आवागमन के लिए रास्ता का वो नहीं था और उसी के साथ कुछ लाइटिंग की भी नीचे जो घाट है उसमें व्यवस्था नहीं थी और उसके साथ साथ गेट द्वार नहीं था। तो ये सब हमने स्वीकृति कराई है अवस्थापना निधि से। 2,75,00,000 रुपए की लगभग स्वीकृति है और वो आप समझिए कि आज उसका शिलान्यास हो रहा है, तो ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसी के आगे हम लोगों ने ये लिया है कि सद्भावनापुर से शास्त्री पुल, जिसको हम नया पुल कहते हैं, दोनों तरफ घाट बनाने की योजना के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और भारत सरकार की भी टीम आई थी जो सर्वे करके गई थी। सर्वे करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है और जल शक्ति मंत्रालय जो नमामि गंगे विभाग देख रहा है, उनकी भी टीम आने वाली है। वो रिपोर्ट देंगे, जैसे पॉपुलेशन पर उन्होंने पर्व क्या क्या मनाए जाते हैं इसकी मांगा है, उपयोगिता के बारे में पूछा क्या है क्या क्या है। तो ये सब चीज़ों को 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी, तो वो चली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशीघ्र सद्भावना से शास्त्री पुल के बीच दोनों तरफ इसी तरह से सुंदर घाट के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। और जौनपुर के लिए पर्यटन की दृष्टि में भी, प्रदूषण की दृष्टि से भी, माँ गोमती स्वच्छ हों अविरल हों उसकी दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि मैं जौनपुर के लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे काम करने के लिए जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद, आभार है। और उसी कारण से मैं आज इस काम को पूरा कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मंत्री, तो ये माना जाए कि जिस तरह से बनारस के घाट जो है जगमग रहते हैं, वैसे आने वाले समय में फ्यूचर में जौनपुर के घाट में भी ऐसे नज़र निश्चित आएँगे ही ये जब। मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। आप देखेंगे कि हमने सीएसआर फंड से एनटीपीसी से लगभग 40 लाख रुपए की स्वीकृति करा के जो है पूरे लाइटिंग का करा दिया वहाँ तक। हम दोनों तरफ की करने वाले हैं, तो बढ़िया अच्छा लगे, सुंदर लगे, पर्यटन की दृष्टि से जाए। हम वहाँ सीसीटीवी कैमरे के भी प्रोविज़न करने वाले हैं कि अच्छा हो, सुरक्षा भी रहे, उसका आप उन लोगों को लाभ मिले, सवेरे भी टहलें, शाम को भी टहलें, लोग वहाँ परिवार के साथ आवें, ये मैंने प्रयास किया है। सर, जिस तरह से सड़कों की अगर बात करें तो काफ़ी जगहों में जाम की स्थिति हो जाती है, चाहे वाजिदपुर से लेके पचहटिया तक की बात किया जाए या फिर इधर आपके जगदीशपुर क्रॉसिंग से लेके जो है कलीचाबाग की तरफ, तो इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए क्या कुछ चल रहा है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांगा था, हमने जब महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के समय आए थे तभी हमने डिमांड किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ जौनपुर की जनता की ओर से कि जो हमने मांग मांगी थी वो सड़क हौज से शुरू होती है, लाइन बाज़ार होते हुए और फिर यहाँ कलीसाबाद से होकर जो है जो वाराणसी और लखनऊ मार्ग जा रहा है उसमें मिल जाती है। 14 किलोमीटर की वो सड़क है, उसको 4 लेन बनाने की स्वीकृति मिल गई, जिसका जियो आ गया है, टेंडर हो गया है। टेंडर की औपचारिकता थोड़ी बाकी है, हो जाएगा तो निर्माण काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जौनपुर के लिए बहुत अच्छा है। लगभग 139 करोड़ की लागत से वो सड़क स्वीकृत हुई है, बहुत बड़ा विकास के लिए योगदान है। इसी तरह से 2 सड़कें और हमारी स्वीकृत हुई है। एक जो है आप देखेंगे जो दहीदपुर नाला बोला जाता है, दहीदपुर नाला से जमालपुर होते करंजा कला ब्लॉक जाती है, वो 13 करोड़ की लागत से वो सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तेज़ी के साथ चल रहा है। और एक उसी के साथ आप देखेंगे कि जौनपुर मल्हनी वाले रोड से एक निकल कर कीर्ति कुंज निकलता है, जाके कीर्ति कुंज के पहले निकलता है, उसका भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है, वो 9 करोड़ की लागत से। तो ये 3 सड़कों का चौड़ीकरण की इस शहर में स्वीकृति हुई है, बहुत हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है। और जैसे बड़े हनुमान जी मंदिर है,
बड़े हनुमान जी का भी आज शिलान्यास है। वहाँ 1 करोड़ 6 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो वो उसका शिलान्यास है। तो वो धार्मिक स्थल है, हमारी आस्था और विश्वास का विषय था। वो वहाँ पर्यटन की दृष्टि से वो विकसित होगा और सारी सुविधाएं होगी, जो जनता आएगी उसको किसी प्रकार कोई कठिनाई नहीं। और आवागमन की सुविधा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो आवागमन की सुविधा की अगर हम बात करें तो 2 फ्लाईओवर की यहाँ स्वीकृति हो गई है, एक नईगंज की और एक है जगदीशपुर की। दोनों की अब निर्माण काम प्रारंभ हो रहा है। कुछ पे तो सॉइल टेस्टिंग इत्यादि की कार्रवाई चल रही है। तमाम तरह से उन लोगों ने अपना वो बना लिया, गोदाम वोदाम बना लिया है, कहाँ उनको सामान हो, सब चीज़ें हो गई है, तो वो काम चालू हो जाएगा। उससे भी समस्या का जाम का समाधान होगा। हमने गोमती नदी में 2 पुलों का निर्माण तेज़ी के साथ करा है। एक प्लांटून पुल भी स्वीकृत हुआ है, तो वो अभी लगने वाला है। तो पहले लग चुका था, चूँकि इस समय प्रयागराज के वो के कारण चला गया था, वो जल्दी ही आने वाला है, उसको भी लगेंगे। मियाँपुर से अचला घाट जाता है। शास्त्री पुल के बगल एक 2 लेन का अलग पुल बन रहा है और एक प्यारेपुर में बन रहा है। प्यारेपुर में भी मैं 2-3 दिन पहले गया था, वो लगभग काम पूरा है। जो विभाग के लोगों का कहना है कि हम मई के अंत तक इसको दे देंगे, चालू कर देंगे जो है। तो ये बड़ा काम हुआ है। अब आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद से जब से शहर बसा हुआ है, वो 3 पुल बने थे। 3 पुल बने थे। योगी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में हमने 2 पुल बनवा रहे हैं, 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो देखिए किस तरह से मंत्री जी ने बताया कि जौनपुर में विकास का कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में जौनपुर के घाट जो है वो भी बनारस के घाट की तरह ही जगमगाते हुए नजर आएंगे और जो आवागमन की जो समस्याएं हैं वो भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी।